अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ फिर हमारे मोहतरम उस्ताद अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं। एक बड़ी अचीवमेंट की है उन्होंने, एक दफ़ा फिर बड़ी क्या है इनके लिए तो एक आम सी है, इन्होंने एक दफ़ा फिर ये बोर्ड जो रमीज़ राजे का नया बोर्ड है उसने कॉलेजेस की चैम्पियनशिप कराई है नए सिस्टम के साथ। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब की टीम चैम्पियन हुई है फिर। और इनसे पूछेंगे फैसिलिटीज मैनेजमेंट का बिहेवियर कौन सी ऐसी चीज नहीं देखी है, क्योंकि भट्ट साहब चैंपियन तो कई सालों से 30-35 सालों से चैंपियन आ रहे हैं। सो इन्होंने क्या नया सिस्टम में देखी है, नई चीजें जो कि प्रोग्रेसिव है और अच्छी हैं। सबसे एक्सपर्ट यही हैं इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। सो वेलकम करता हूँ अख्तर मुमताज भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भट्ट साहब सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप एक दफा फिर चैंपियन हुए हैं पूरे पाकिस्तान के कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जी मेहरबानी। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये नई एक्सपीरियंस, नई मैनेजमेंट है, नया कुछ नई चीज देखी आपने? नहीं, मैंने तो कोई ऐसा सिस्टम में जो है वो चेंज नहीं देखी। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो हमारा सिस्टम जो चलता आ रहा था पिछले 40-45 साल से, 50 साल से, जी ये एक टूर्नामेंट होता है, आप लोग भी उसमें से गुजरे हुए हैं, जो पहले इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट होता है लाहौर बोर्ड उसको, और सारे बोर्ड पाकिस्तान के अपने अपने जो है ना उनके डिवीजन और जहां पर वो बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, वो उनमें इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट करवाते हैं। जी। तो सिस्टम वही था, बस एक्ट वही है, काम वही है, लेकिन ये नई मैनेजमेंट को नई नई चीज हुई है इसमें। मेरे मैनेजमेंट का ये हिसाब है कि मैनेजमेंट ने अपना क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इन्होंने उनसे उनका काम छीना है कि यानी बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम डिपार्ट छीना है। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जितने भी हैं पाकिस्तान में, उनका अपना एक स्पोर्ट्स का भी कैलेंडर होता है। जी उस कैलेंडर को मद्देनजर रखते हुए वो अपने प्रोग्राम जो है ना, तो वो उनको तरतीब देते हैं जी कि बच्चों के इम्तिहान कब होंगे, कैसे ठीक। उन्होंने फारिग होना है, किस दौरान उन्होंने इंटर कॉलेजिएट करवाना है, फिर उससे लाहौर बोर्ड की टीम, फैसलाबाद बोर्ड की टीम, गुजरांवाले बोर्ड की, उनके तमाम जो पाकिस्तान के चेयरमैन बोर्ड होते हैं उनकी मीटिंग होती है, उसमें ये सारा वेन्यूज वगैरह सारे ना डिसाइड होते हैं सारी गेमों के, नॉट ओनली इन क्रिकेट, ओके। सारी तो आप गेमों के। कह रहे हैं, या आप कहना है, आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड वालों ने जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन्होंने को वेकेशंस या कोई ऐसा वक्त ढूंढा होता है जिसमें लोगों की, लड़कों की एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। उसमें उसमें सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। वो तमाम कॉलेजों के स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हैं, फिर वहां पर जो है ना जो लोकल बोर्ड होगा कोई भी किसी भी डिवीजन का, सारे पाकिस्तान का, वो उसी हिसाब से अपने जो है ना गेम्स को तरतीब देंगे ओके। तो मद्देनजर आप, रखते हुए। तो ये इस बोर्ड ने, जो नया बोर्ड है, इन्होंने कंसीडर नहीं किया उनकी राय को, उनकी? इन्होंने कोई राय नहीं ली, किसी से कुछ मशवरा नहीं किया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस किस टाइम पे गेम्स होनी चाहिए, कहाँ कहाँ गेम्स होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कोई किसी किस्म से कोई जो है ना इन्होंने रब्ता नहीं किया। इन्होंने थ्रू ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो अपने रूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाए हैं। जी ओके। बट सर कुछ और ऐसी भी मैंने। सारा एक्सपेंडिचर जो है ना जी वन टू ऑल, एक पैसे से लेके 1,000 रुपए तक या 10,000 रुपए तक, वो सारा इंस्टीट्यूशन का और बोर्ड के खर्चा हुआ है। इनका अपना एक सिंगल पेन भी नहीं लगा, ओके। सिर्फ उनकी चुदराहट थी। ओपनिंग की गई बहुत आला किस्म की ड्यूरिंग मैच, और फाइनल वाले दिन भी कोई बंदा वहां पर ग्राउंड में उनका ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी थी उनमें से कोई बंदा मौजूद नहीं था। कोई वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, कोई वहां पे जो है बच्चों को खाली सिर्फ जुबानी कलामी जो एप्रिसिएशन के जो कोई अल्फाज है वो इस्तेमाल किए जाते, वो भी नहीं किए गए। बट साहब ठीक है, ओपनिंग में सारे आए, तस्वीरें वगैरह बनी, ठीक है, ये हो गया, हाँ, लेकिन एंड में कोई नहीं आए। ओके। बट साहब मैंने कुछ कॉल सुनी है इनकी, द वे दे रिस्पोंड,
जिस तरह इन्होंने मैसेज कन्वे किए हैं कॉलेजेस को या उनकी इंतजामिया को, ये तो मैंने सुन ली। उसके अलावा इन्होंने फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड की हैं? और कुछ इन्होंने, मैंने सुना है कि इन्होंने मैचेस के बारे में रिपोर्ट, जो आपको ड्रॉस के बारे में बताया जाता है कि आपका मैच कौन सी ग्राउंड में है, कब है, किस, तो ये उन्होंने को रात को 8-8 बजे 7-7 बजे बताया कि आपने सुबह फलानी ग्राउंड में पहुंचना है, फलानी ग्राउंड में आपका मैच है। ये भी वाकयात हुए हैं। ये एक वाकई नहीं हुए, ये अक्सर हुए हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक हो गया। और जो भी यहाँ के लाहौर शहर के या किसी दूसरे शहर के, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि किसी अदारे के पास 99.9% अदारों के पास, कॉलेजों के पास, स्कूलों के पास अपनी ग्राउंड ही नहीं है। जी। क्रिकेट तो की ये क्या ग्राउंड ही करते नहीं रहे है। ग्राउंडों का क्या करते रहे हैं? फिर इन्होंने खुद प्रोवाइड किए हैं, पैसे दिए हैं, हायर किए हैं नहीं, ग्राउंडें? पैसे नहीं दिए, बाई वो भी बाई फोर्स लिए ज्यादा। बाय फोर्स लिए हैं ग्राउंड्स कॉलेजेस से या किसी क्लबों से? अब कॉलेज कौन से, सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड थी, जी। एक पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड थी, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ले ली ना इन्होंने। इन्होंने ठीक अप्रोच कर दिया HED को, हायर एजुकेशन जो है ना हमारी डिवीजन की, सूबे ठीक की, उसको, ठीक। जिसके यासर अहमद यूसुफ मिनिस्टर है। ठीक हो जी। गया। वहां पे उनके सेक्रेटरी साहब को और उनको जो है ना इन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उनको वो लेटर दिए कि PCB इस तरह करवाना चाह रही है टूर्नामेंट। जी। आया मुझे ये बताएं कि वो जो PCB टूर्नामेंट करा रही है वो सिर्फ सूबा पंजाब में करा रही है कि पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी करवा रही है? ठीक। पाकिस्तान के बाकी सूबों में नहीं हो रही, ओके, सिर्फ यहीं पे पंजाब में हो रही क्रिकेट? ये पंजाब में हो रही है। और सारे बच्चे हमारे इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि जिसकी हद नहीं, कि इधर ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उधर से टाउन की टीमें अनाउंस करा रही हैं, वही लड़के हैं, वही यूनिवर्सिटियों के लड़के हैं, वही कॉलेजों के लड़के हैं जिन्होंने वो टाउन की टीमों में शामिल होना है, खेलना है। हमारा 17 तारीख से ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज का पहला राउंड शुरू हो रहा है। अच्छा। अब बच्चों की टांगे जो है ना, या फिजिकली और मेंटली कह लें, वो डिवाइड हुए हैं कि वो मेरे पास आए, अपने अदारे में जाएं, कि वो जो इनकी टाउन की टीमें वहां पे जाए। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं, ये खुरम नियाजी साहब जो यही थे जी जी। हेड, यही इसको लीड कर रहे हैं? इनकी मैंने कुछ कॉल सुनी है, जिस तरह ये ऑर्डर कर रहे हैं लोगों को। आपका बिहेवियर, आपका इनके साथ कैसा तजुर्बा रहा है? देखे, मेरी बात सुने, मैं ना किसी से डरता हूं, ना मुझे जी किसी की परवाह है, जी ना मैं चोर हूं, मैंने कहा है, ना मैं डाकू हूं। जी मैं एक शौक के तहत जो है ना इस काम में लगा हुआ हूं। जी जी जी। हाँ, मुझे वाकया याद आया, वो ये वाकया था, वो आपको बुली कर रहे हैं कि आप फास्ट बॉलर को रखेंगे, आप दोनों तरफ से फास्ट बॉलर लगाएंगे, आप ये आप बंदे मुझे ऐसे बता दे, लगाएंगे। आप मुझे बता दे, पाकि दुनिया के किसी जगह पर भी, किसी मैच में भी रेड बॉल से टूर्नामेंट होता हो और वहां वहां पे 2 बॉल लगते हो उनने, कोई आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ ना, मुझे दुनिया का इसकी कोई किसी जगह जी जी, मुझे भी कोई साइंस समझ मिसाल नहीं आ नहीं है, रही। मतलब क्या कोई उन्होंने मिसाल एक्सप्लेन नहीं। की, क्या बताया उन्होंने, कोई मैंने एक्सप्लेन पूछा किया कि क्यों है? मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैं तो पिछले 30 साल से 35 साल से, और मैं ही हूं वो बंदा जिसने स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ एक साइड से। उस जी जी वक्त जी। किसी के जेहन में नहीं था ये काम करना है। ठीक हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा, आप स्पिनर से कई दफा अटैक करा मुझे देते हैं। आप कह रहे हैं कि जी आप 2 फास्ट बॉलरों के साथ खेले, जी फर्क है, मैंने 16 लड़कों के नाम दिए हैं, जी उसमें मैंने 2 फास्ट बॉलरों के लड़कों के नाम डाल दिए। ठीक हो गया। कोरोना, एक लड़का बीमार हो जाता है, एक जी। लड़का ड्यूरिंग अनफिट हो जाता है टूर्नामेंट के दौरान, हाँ, मेरे पास एक फास्ट बॉलर ही रह जाता है, आया मेरी टीम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी? ये आपने अपनी स्ट्रेंथ से खेलना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ से खेलना है। कोई भी टीम खेल रही होगी तो उन्होंने इस तरह थोड़ी खेलना है कि अगर उनका बिल्कुल। फास्ट बॉलर नहीं है या आप, अच्छा मैं फास्ट ये बॉलर नहीं नहीं है। कह, आप दोनों साइडों से बॉल लगवा दे, ठीक है, ठीक है। मुझे वो इतराज नहीं है, मगर क्या आप बॉल मुझे ये प्रोवाइड ना किया बंद उन्होंने? करें। क्या बोर्ड ने बॉल जी प्रोवाइड किया? बॉल प्रोवाइड नहीं, किया बहुत उन्होंने सारे टीम को? काजों के लिए आपने, उन्होंने कोई चीज नहीं अच्छा। प्रोवाइड की। अच्छा, वो पीछे से ऑर्डर देते थे बस, वो सिर्फ ऑर्डर थे, ऑर्डर। कि वो जो उनके वो ख्वाब में आ कोई जाए, चीज, ख्याल में आ जाए। कोई चीज सवाए जो ग्राउंड के, जो वो भी काज।
वो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और आप ये कह रहे हैं कि जो उनको सोते में ख्वाब में आ जाए कोई चीज और सुबह उठ के वो आपको ऑर्डर कर दे कि आपने 2 बॉलों से खेलना है, आपने दोनों तरफ से फास्ट बॉलर लगाने हैं, चाहे आपके पास फास्ट बॉलर हो या ना हो। जुल्म पता क्या जुल्म, वो हमें प्रोग्राम नहीं भेजते थे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजते थे। अच्छा, तो कम्युनिकेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन क्रिकेट बोर्ड, जो खुरम नियाजी जो कि पीसीबी को वो रिप्रेजेंटेटिव वो है। वो 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 नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, ये इसमें चालाकी है ना। जी। उनको पता हो सकता है खुरम नियाजी की कोई बात ना सुने, हैं? वो थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन या हमारा वो जो है HED का डिपार्टमेंट है यहाँ पे सेक्रेटरिएट में, अपना एजुकेशन का, उसके थ्रू आते थे। अच्छा। वो अपने प्रिंसिपलों को या दूसरे अदारे के जो हेड है उनको बाई फोर्स ही समझ ले। अगर सरकारी मुलाजिम है बेचारा, उसकी तनख्वाह है, उसने नौकरी करनी है, मेरी वहां बात सुन लेना, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन जो है उनकी बात नहीं सुनता। मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल लगा हूं और भाई अगले दिन तो मेरी ट्रांसफर करवा देगा। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इसी तरह चेयरमैन बोर्ड साहब हैं, 10-10 11-11 लाख रुपया लिया इन्होंने उनसे। अच्छा। वो कैसे? जो मैच होगा वहां पर मैन ऑफ द मैच का प्राइज भी लाहौर बोर्ड देगा, वहां पर विनिंग टीम को प्राइज जो है वो भी 5,000 रुपया लाहौर बोर्ड देगा, वहां पर स्कोरर की फीस भी लाहौर बोर्ड देगा, और वहां पर 300 रुपया आजकल के जमाने में ग्राउंड मैन को मिलेगा जिसने विकेट तैयार करके मैच खिलाना। 300 रुपया, ठीक हो गया। उनका क्या लगा? उनका कुछ भी नहीं। उनका बोर्ड, लाहौर सेकेंडरी बोर्ड वालों का बंदा आता था, वो पैसे लेके आता था मैच खत्म होने से पहले। वो फिर जब मैच खत्म होता था वो फिर वो एक कागज पे दस्तखत करवाते थे, वहां पे फोटो सेक्शन होता था। वो 2,000 रुपया दिखा रहा है कैमरे के आगे कि जी ये मैं मैन ऑफ द मैच दे रहा हूँ, वो 5,000 का नोट दिखा रहा है कि जी ये मैं विनिंग टीम को 5,000। भाई उन्होंने भी तो अपने डिपार्टमेंट को और आगे ऑडिट वालों को जस्टिफाई करने ना कि हाँ आपने वहां पर दिया है। और फिर वो हमारे कप्तान से जी जो मैन ऑफ द मैच होता था उससे दस्तखत करवा के लेके जाते थे कि जी ये टीम जीती है और ये बंदा मैन ऑफ द मैच हुआ है, ये जो है ना ये जिसके दस्तखत करवा लिए। ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब आपको, आपने इतने सालों से कॉलेज क्रिकेट ये खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये इस साल कोई अच्छा कोई बात लगी इनकी, कोई इन्होंने किया जो पिछले से? देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने हमारे जो था ना उसमें 16 टीमें रखी थी। आप मानेंगे कि 50-50 कॉलेजों की टीमें आउट हुई हैं? 50, 55, 60, 70। राइट, यानी कि जिस टीमों की इतनी जिस जिस कॉलेज में मेरा बच्चा, जिस कॉलेज में ग्राउंड ही नहीं है, जिस कॉलेज में स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं है, जिस कॉलेज में स्कूल में वहां पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो बाई फोर्स उन्होंने कहा, कंपटीशन में शामिल कर लिया। उन्होंने बाई फोर्स वहां पे उनको कहा, वो बेचारे जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। अब देखिए ना, अभी भी कई कॉलेज ऐसे थे या अदारे हैं उन्होंने स्टैंड लिया। लाहौर में 16 कॉलेज तो नहीं है ना जी, लाहौर शहर में सिर्फ 16 कॉलेज तो नहीं है, टीमें तो सिर्फ 16 ही खेली है। ओके, इसका मतलब है, मुझे जो लग रहा है बोर्ड की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, पीछे से पॉलिसी आई है कि आपने स्कूल कॉलेजों की क्रिकेट को, इमरान खान ऑब्वियसली गवर्नमेंट में है तो उनकी पॉलिसी ये है कि खान साहब कॉलेजों की से मेहरबानी होगी, ये रमीज राजा साहब का इसमें कोई इतना अमल दखल नहीं है, ना ही वो उस वक्त थे, ये उससे पहले का इन्होंने शुरू किया हुआ है। पहले इन्होंने स्कूल क्रिकेट शुरू कराई, फिर क्लब क्रिकेट साथ साथ कराई। अच्छा अब देखिए कि एक मैच और, हमारा सेमीफाइनल मैच हो रहा है चार टीमों का, और एक तरफ उसी टूर्नामेंट का एक राउंड का मैच भी हो रहा है कि राउंड नहीं क्लियर हुए अभी पूरे। राउंड का मैच हो रहा था एक ग्राउंड में, FC कॉलेज की ग्राउंड में, इधर गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड में FC कॉलेज का और पंजाब कॉलेज का सेमीफाइनल हो रहा है। ठीक है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का और गवर्नमेंट कॉलेज का मैच UET में सेमीफाइनल हो रहा है। ये चार टीमें तो आ गई आगे। ठीक है।
अभी एक मैच राउंड कर रहा था, वो एफसी कॉलेज की ग्राउंड में हो रहा था। उस मैच का फर्क पड़ सकता था कौन टीम सेमीफाइनल में नहीं, कुछ भी जाएगी? नहीं पड़ सकता। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से हो गया ना, वो राउंड चलता भी रहेगा तो फर्क तो नहीं नहीं पड़ना चलता चाहिए। रही, उसको पहले एक दिन मुकम्मल करवा लेते। हाँ हाँ, मैनेजमेंट, रात को और मैनेजमेंट। रात को 8-8 बजे तक यकीन करें कि ये इतला करते रहे हैं कि जी आपका फलान जगह सुबह मैच है। हाँ, मैंने सुनी, कॉल्स देखी है, मैंने मैसेज भी देखे हैं। मैं एक आधी दफा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का जो बंदा मेरे साथ राब्ते में था, क्योंकि ये मेरे से ना डायरेक्ट नहीं करते थे और उन्होंने करनी भी नहीं थी, ठीक हो गया। इन्होंने रात को भी कहा कि जी आपका मैच जो है ना वो कलूर कोटा के पता नहीं कौन सी ग्राउंड है, वो अच्छा ये जो नई रिंग रोड बनी है ना उससे आगे जाके ऊपर जाकर कहीं है, वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। अच्छा। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई हमारा मैच या शेखुपुरे कर दो या गुजरावाले कर दो, वो कलूर का डाली ग्राउंड तो हमने कभी देखी नहीं, ना कभी सुनी है। ठीक है। अगर आपने चेंज नहीं करना तो हमारी तरफ से वाक ओवर है, जी 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 ठीक जी। हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने रातों एक फिर आपको इन्होंने जवाब। रातों रात मुझे ना हमारा चेंज किया, और घंटे के बाद मैसेज फिर आया कोई 9 बजे कि जी आपका मैच जो है ना सुबह यूईटी की ग्राउंड में होगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में होगा। अच्छा जी भट्ट साहब, आप कह रहे हैं एक तो रात को बताते थे और ग्राउंडें ऐसी बता दी कि जो आपको पता ही नहीं कौन सी ग्राउंड में मैच हो गया, तो चलो ठीक है, आपको फिर गवर्नमेंट उसके लिए। कॉलेज की ग्राउंड है, किसी वक्त आप भी खेले हुए हैं वहां पे, हम भी खेले हुए हैं, 15-20 साल 25 साल उस ग्राउंड में मैचेस होते रहे हैं। कौन सी ग्राउंड की बात कर रहे हैं भट्ट साहब? गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड की, हाँ, गवर्नमेंट का, ठीक। ठीक है। बड़ी पुरानी प्री पार्टीशन की ग्राउंड है। जी। अब जो आबादी हो गई हुई है और साथ साइड पे आईजी पुलिस का दफ्तर आ गया हुआ है, और वो नाला, और वो तो आपको याद ही होंगे कि अक्सर जो है ना लड़कों के छक्के जो है ना वो सड़क के पार जाते थे और नाले में गेंद गुम हो जाता था, ठीक हो जी। गया। अब उसी ठीक। ग्राउंड में मेरे से गलती हो गई, मुझे वहां से उसकी तस्वीरें उतार के लानी चाहिए थी, मैं भेज दूंगा किसी लड़के को उतारने के लिए। वहां हाँ। पे एक कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे इनकी नेट प्रैक्टिस हुआ करती थी ना, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज वाले वहां पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं, और सारा वहां पे खुदाई हुई थी, अच्छा। सारा बजरी कंक्रीट वगैरह सरिया वगैरह ग्राउंड में पड़ा हुआ था, और राइट। मैच जो है ना हो रहा था। सो ये नहीं, बोर्ड वालों ने आपको ऑर्डर तो दे दिया कि ये ग्राउंड है ये, लेकिन सुपरविजन कोई नहीं, ना उनकी पहले कोई नहीं, प्रैक्टिस। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब एक माली है, उसको रात को 8 बजे आप कहते हैं सुबह तेरी ग्राउंड में मैच होना है, वो क्या करेगा? जी जी, रात आठ और बजे सुबह मैच और होना है। पैसे भी आपने, और पैसे भी उसको लॉ बोर्ड ने 300 रुपए देना है। ओके, तो भाई वो हम हो हर गया। मैच में हम राइट। हर मैच में 1000 रुपया अपने पास से ग्राउंड मैन को देके आते हैं, और यार वो साहब बेचारा अकेला खप जाता है, मर जाता है, विकेट तैयार करते हुए, पानी करते हुए, और रोल करते हुए, लाइनें लगाते हुए, सर्कल लगाते हुए, आप उसको 300 रुपये दे रहे हैं जिसने जो असल मेन है। फिर मैंने कहा, जब इन्होंने वो बॉलरों वाला शुरू किया, मैंने कहा यार आप, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? कहता है जी हम नियाजी साहब फरमाने लगे, भट्ट साहब आप हमारे बड़े हैं, मैं आपको उनकी ना वो भेज भी दूंगा, शायद मेरे पास पड़ी होगी वो जो मुझे उन्होंने मैसेज किया, आप हमारे तावन करें, ये करें, हम आपसे पूछते हैं बातें, आप मेरे साथ जो बात हो वो कर लिया करें, वो बजाय दूसरों से कर लेंगे। मैंने उनको कहा कि आप कह रहे हैं मैं टैलेंट ढूंढ रहा हूँ फास्ट बॉलरों का, मैंने कहा फास्ट बॉलरों का टैलेंट ढूंढ रहे हैं, ना लड़के के पास स्पाइक्स है, ना लड़का स्पाइक पहन सकता है, ना लड़के ने कभी स्पाइक्स पहने हैं, जी, एक ये भी तो वो फास्ट बॉलर कंट्रोवर्सी कैसे थी बन कि जाएगा? फास्ट जी, बॉलर को गेंद कराओ लेकिन आप स्पाइक्स नहीं पहन सकते ग्राउंड में, ये भी तो बात है ना कई ग्राउंड। हमारे कॉलेजों के टूर्नामेंट जितने भी होते हैं, इंटर कॉलेजेट, ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज, स्वाय एक फाइनल मैच के शायद वो भी जी। स्पाइक पहनने की इजाजत होती है, अदरवाइज स्पाइक पहनने की इजाजत नहीं, वो भाट साहब, ग्राउंड मैं ही नहीं इधर इस ना काबल। भाट साहब, मैं इधर बात करने लगा हूँ, खुर्रम न्याजी साहब भी सुने या कोई भी सुन रहा हो, बोर्ड को क्यों ये, अगर कोई टैलेंट ढूंढना चाहते हैं तो क्यों ये अपना वो पीसीबी का जो कजाफी स्टेडियम है वो क्यों नहीं कॉलेज के लड़कों को देते खेलने के लिए? वहां पे मैंने तो अर्ज सारी किया, फैसिलिटीज है, ग्राउंड। मैंने मैंने अर्ज की कि जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, मुझे एक ग्राउंड दे दे, इतने पैसे दे दे, मैं आपको टैलेंट ढूंढ देता हूँ। टैलेंट ढूंढने के लिए पीछे नीयत होनी चाहिए,
पीछे हार्ड वर्क होना चाहिए, पीछे पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए, टैलेंट मिल जाएगा। जिस तरह अच्छा आप कर रहे हैं इस तरह टैलेंट कभी भी मिलेगा। अब मेरा एक बच्चा है, उसके इस टूर्नामेंट में 4 इनिंग्स हुई है, गालबन 3 4 5, उसके मेरे 400 है, अकेले गई। तो उसको यार अब उसको तो ये जो करा रहे हैं अपना सेंट्रल पंजाब वाले, आके किसी ने 500 रुपया भी नहीं दिया। तो वो टीम में आगे टूर्नामेंट चला खत्म गया। हुआ है ना, कोई कप नहीं दिया, कोई जुबानी कलामी आके शाबाश नहीं दी। अच्छा भट्ट साहब, ये बात जो मैंने अभी की है, ये क्या कजाफी स्टेडियम में मैच नहीं हो सकते कॉलेज के? क्या सर जी, आप कजाफी स्टेडियम हो गया, बागेजना हो गया, एलसीसी हो गया, और जो ग्राउंडे इनके कंट्रोल में है, बगैर पैसे से आप ग्राउंड के अंदर नहीं घुस सकते। जो बोर्ड के कंट्रोल में है? सारी ये जो बोर्ड के कंट्रोल में ग्राउंड हैं इंक्लूडिंग राइट, हम जी बातों बातों बनाना में भी। सही, भट्ट साहब बातों बातों में सही बुनियाद पे आ रहे ना, जड़ पे आ रहे ना। जड़ ये है कि अपनी जेब से ये कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, अपना टाइम नहीं दे रहे, प्रेपरेशन नहीं कर रहे, मैनेजमेंट नहीं कर रहे। अगर इन्होंने मैनेजमेंट करनी है, अपनी ग्राउंड इनके पास है, अपनी ग्राउंड दे कॉलेज के लड़कों को स्पाइस के साथ खेले, अच्छी क्रिकेट हो, तो फिर टैलेंट भी इनको नजर आए इनकी आंखों के सामने। यही है। कोई बंदे की किसी की जरूरत नहीं है कि वो जो कदाफी स्टेडियम के गेट में घुस जाए। नहीं, घुसते हैं एलीट, घुसते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो रोब दबदबे वाले हैं, जिनके कॉन्टैक्ट है, इनके अपने दोस्त यार उधर क्रिकेट के मैंने मैचेस तो होते मैंने हैं, तो प्राइवेट आम स्कूलों का के होते मैंने हैं। तो मैंने तो आम कॉलेजों, स्कूलों, बोर्डों, यूनिवर्सिटियों और अपने क्लबों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये मैं तो कहाँ जाएंगे ये कदाफी स्टेडियम खेलने? हाँ, कोई वो जो बोर्ड का कोई टूर्नामेंट होगा, उसका कोई सेमीफाइनल फाइनल होगा, तो उसमें शायद कोई इजाजत दे दे, अदरवाइज कोई नहीं। हाँ, तो अगर आपने, मेरी नज़र में तो अगर आपने कोई टैलेंट ढूंढना है, आपकी ज़रूरत है, तो आप उसको पूरी तरह मैनेज करें, अपनी आंखों के सामने पूरी मैं तरह तो उसको कहता हूँ मुझे बेस्ट एक निकालें। ग्राउंड दे दें, जी एक ग्राउंड जी। जिसमें 2 3 टर्फ हो और 2 3 सीवन की पीछे हो। मैं देखता हूँ रिजल्ट निकलता कि नहीं निकलता। भाई हम्म हमारे पास यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रही है हमारे कब्जे में, ठीक है। हम्म हमने वहां से उस ग्राउंड से सैकड़ों लड़के फर्स्ट क्लास प्लेयर पैदा किए, और जी वो प्लेयर जो ये प्लेयर इस जमाने के प्लेयरों में और उस जमाने के प्लेयरों में जमीन आसमान का फर्क है। सही कह रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान चैंपियन था जब हम लोग खेल रहे थे आपकी उसी पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए, मैंने उसी वही ग्राउंड में। बताया ना कि हमने एचईसी की टीम को, उस वक्त यूजीसी होती थी, हाँ, ग्रेड 2 से क्वालिफाई करवा कर ग्रेड 1 में लेके गए थे। बिल्कुल, कॉलेज के लड़के फर्स्ट क्लास टीम में खेल रहे थे। ठीक, सही कह रहे हैं और आप, उनके लिए। मेरे से फर्स्ट क्लास टीमों के डिपार्टमेंट वाले लड़के मांगा करते थे कि फलाने फलाने लड़के हमें दे दें। जी जी, बहुत सारे लड़के मेरे अपने दोस्त, हम सारे इकट्ठे आपके साथ खेल के निकले, उधर से गए हैं डिपार्टमेंट्स में प्रोफेशनल खेलने के लिए। इस वजह से मेरा बच्चा, भाई ये सारा काम है नीयत का, नीयत कोई नहीं हमारी। राइट। सो रमीज राजा, अभी तक रमीज राजा के पास फिर अभी उसको पूरा काफी स्टाफ चेंज करना पड़ेगा, जिनकी नीयत अभी लोगों की। वीजा जैसा आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, कोई काम अच्छे करने का मौका मिला है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाए। मैं उनको साथ साथ ये भेजी जा रहा हूँ, मैं कोई उनसे छुपा नहीं रहा, कोई मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं कोई बैंक करप्ट नहीं हूं, ना मैं कोई उनसे कोई ओहदे के तलबगार हूं। मैं भेजी जा रहा हूं जो कुछ हो रहा या है। अब देखे ना आप। मैं उम्मीद करता हूँ भट्ट साहब, आप इस साल के उनके अंडर जो उन्होंने प्रोग्राम किया है उसके जरिए आप चैंपियन हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इनपुट लेंगे कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उम्मीद करते हैं कुछ हफ्ते में बोर्ड आपके साथ कांटेक्ट करता है खुरम नियाजी के नहीं? इस तरह आप सोचे भी ना, ये वहां पर होता है जहां पे किसी बंदे का एम हो कि हमने इसको बेहतर करना है। अगर किसी के जेहन में ये हो, मेरे से तो वो वैसे खौफजद है कि इसने माननी नहीं है बात। भाई मैं कैसे मान लूं गलत बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रही। आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं, मैं आपकी बात हम्म, मानने को तैयार हूं, हाँ। हर बात मानने को तैयार हूं।